इस वक्त हम महकमा दही तरक्की के ऑफिस के बाहर हैं, जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट राजौरी के साथ भी जो है वो बातचीत होगी, क्योंकि आज बीडीसी चेयरमैन राजौरी व दरबार चौधरी और बीडीसी चेयरमैन जनाब जावेद चौधरी के साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरान की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि सीडी पंचायत के साथ साथ कुछ ऐसे काम जो हैं वो महकमा की तरफ से किए जा रहे हैं जिनमें पीआरआई से जो है वो पूछा नहीं जा रहा है। हम आपको पहले जो पॉलिटिकल लीडरान की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो बयान भी, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट जो राजौरी हैं जनाब विजय कुमार, उनसे जो बात हुई है उनका जो बयान है वो भी आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम को मजबूत करने के लिए मरकज़ी सरकार की तरफ से इक़दाम उठाए गए थे, लेकिन अब भी पीआरआईज़ की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि उनको महकमा की तरफ से पूछा नहीं जा रहा है और महकमा बिना पूछे जो है वो प्लानिंग और लोगों के काम जो है वो कर रहा है। और इस दौरान पीआरआईज़ की तरफ से संगीन इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं कि 20% के हिसाब से जो है वो महकमा कमीशन के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। क्या कुछ कहना है पीआरआईज़ का और साथ ही साथ में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट राजौरी का, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो सीडी पंचायत का प्लान है, एक जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, एक जो इसका 3rd टियर बना है बीडीसी और डीडीसीज, जो भी प्लानिंग होगी जो पंचायती राज एक्ट है उसके मुताबिक एक पैसा भी अगर ग्राउंड पे लगेगा वो थ्रू पंचायत लगेगा। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्लान बना के भेजेंगे। एक सेट फॉर्मेट एक सिस्टम बना हुआ है कि पंचायत प्लान बना के भेजेगी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल उसको अप्रूव करेगी, फिर वो जो ज़िला काउंसिल है वो उसको अप्रूव करके ऊपर भेजेगी। सीडी पंचायत का लास्ट ईयर भी प्लान बन गया। जैसे मेरा ब्लॉक है उसकी 35 पंचायतें, मुझे पिछले साल 7 लाख रुपया जो सीडी पंचायत का मेरे ब्लॉक को मिला। डूंगी ब्लॉक और रजौरी ब्लॉक को 1-1 करोड़ रुपया मिला। कोई वहाँ पे वो पैरामीटर नहीं देखा गया, ना किसी बीडीसी डीडीसी से पूछा गया। जो ऑफिसर लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं, उन्होंने जो सियासी लोग हैं कुछ, उनके कहने पे प्लान बनाया था। पिछले साल हमने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि अगली बार ये वायलेशन नहीं होगी, थ्रू काउंसिल ही ये प्लान जाएगा। लेकिन इस साल सुनने में आया कि फिर जो कोई सियासी लोग हैं उनकी रिकमेंडेशन पे चला गया है, किसी पीआरआई को नहीं पूछा गया। पिछले साल भी हमने डीसी साहब को भी आगाह किया था, डायरेक्टर साहब से भी हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारी काउंसिल डेड है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कहीं दिखते ही नहीं है, ना उनको पता कि काउंसिल की कुछ वर्किंग हो ही नहीं रही है। तो उसकी वजह से ये सारा सिस्टम हाच पाच हो गया हुआ है। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि इसको जो है इसकी इंक्वायरी की जाए, और जो ऑफिसर जो इसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायती राज एक्ट है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से पास हुआ है, उसकी जो वायलेशन कर रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे आपको इल्म है कि लगभग 4-5 साल से जो हमारी पंचायतें हैं 3 टियर जो है वो कंप्लीट हैं, और उसमें जो भी प्लान बनता है वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो भी बनता है वो पीआरआई के थ्रू जाता है। जैसे एमजी नरेगा है या कोई और भी इकोपैक्स का बजट है या कोई भी और प्लान आता है, वो सिर्फ इसी पीआरआई के थ्रू जो प्लान जाता है। लेकिन जो इस साल जो एसीडी जो हमारा रजौरी है उसने किसी को नहीं पूछा, बल्कि किसी पार्टी का वो एजेंट है या क्या है क्या नहीं है, वो अपने तरीके से जो है प्लान बना रहा है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से और एलजी साहब से कि अगर ऐसे तरीके से करना है तो हमारी फिर ज़रूरत क्या है कि हम पीआरआई किस लिए बैठे हैं। हमें तो रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर उसको नहीं पूछा गया, किसी भी मेंबर को नहीं पूछा गया, किसी भी बीडीसी या डीडीसी को नहीं पूछा गया, वो अपनी मर्जी से ये प्लान बनाते हैं, तो फिर हमारा मकसद ही नहीं कोई यहाँ बैठने का या काम करने का। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी एलजी महोदय से या जनाब कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से या डायरेक्टर साहब से या किसी से भी कि ऐसे शख्स को सज़ा दी जाए जो अपनी मनमर्जी करके प्लान बना रहा है और किसी पीआरआई से को जो कंडक्ट नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी रूल की जो है वो वायलेशन हो रही है। इसके हम ख़िलाफ़ होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे और कौंसिल का भी बाइकाट करेंगे। अगर कौंसिल हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट की जो इस पर कोई अमल नहीं करेगी तो हम इस पर सख्ती से जो अमल करवाएंगे और करना चाहेंगे,
क्योंकि ये हमारे ख़िलाफ़ जो ये साजिशें हो रही हैं। अगर पीआरआई को ऐसे फेल करना है तो इंशाअल्लाह ताला हम फेल नहीं होने देंगे और हम उस पर पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसे ऑफिसरों को सज़ा दिलवा के रहेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है फिर दोबारा एलजी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से, डायरेक्टर साहब से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे बड़े ईमानदार और अच्छे ऑफिसर हैं, उनको भी शायद पता नहीं होगा कि जिनकी गैर मौजूदगी में ये प्लान बना के एसीडी ने जो भेज दिया है या नहीं भेजा है वो उसके इल्म है, लेकिन वही सब कुछ कर रहा है और वो स्याह और सफ़ेद नहीं देख रहा। उसने एक क्लर्क अपने ऑफिस में बैठा के रखा है जो 20% पैसे लोगों से मांग के ले रहा है, चाहे एसीडी ले रहा है या नहीं ले रहा, लेकिन वो ले रहा है। वो किसके लिए ले रहा है ये हम वाज़ेह तौर पर कहते हैं और हम साबित करके दिखाएंगे कि किन लोगों से पैसे लिए, कैसे ये प्लान बना है। ये मैं एक ज़िम्मेवारी से कह रहा हूँ आपके चैनल के वसात से कि पैसे जा रहे हैं 20%, 1 लाख का 20% जो है वो पैसे लेके उसका प्लान बनाया जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर एक जमात के कहने पे, एक लोगों के कहने पे ये प्लान बन रहा है। शुक्रिया, इस पर जो अभी है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसका पूरी मजम्मत करते हैं इस गलत काम की। बदकिस्मती है कि जिस तरह के दावे किए जाते हैं मरकज़ी हुकूमत के द्वारा कि यहाँ पे जो आपने पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन बदकिस्मती से जब आप ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि चुने हुए नुमाइंदे जो हमारे हैं यहाँ पे, जो पंचायतों से चुनकर जो हमारे आए हैं, चाहे उसमें बीडीसीज़ हैं, डीडीसीज़ हैं या मेंबर्स हैं या सरपंचेस हैं, बदकिस्मती से उनसे कोई भी किसी तरह से भी जब डेवलपमेंट के काम अमलाने की बात आती है तो उनसे कोई भी मशावरत नहीं की जाती। यही वजूहात हैं कि आज जैसे देखा आपने कि सीडी प्लान एक बन के सामने आया है जिसमें बिल्कुल जो हमारे पंचायत के नुमाइंदे हैं उनसे इस बारे में नहीं पूछा गया और ये बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे जो आपके दावे हैं खोखले ज़मीनी सतह पे वो नज़र आते हैं और आप सिर्फ एक तरफ़ा ही कार्रवाई करते हैं, जो बायसनेस है वो नज़र आती है और ये नहीं होना चाहिए। इससे लोगों का एतमाद जो है वो इन इंस्टीट्यूशन से उठता है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज़िला राजौरी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनको इस पे संजीदगी से देखना चाहिए कि असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट जो हैं वो क्यों, किसके कहने पे और किस तरह से काम कर रहे हैं कि उन्हें पूरे का पूरा जो है एक सिस्टम को बाईपास करके वो अपने लेवल पे किन लोगों के कहने पे और के ऊपर ये कर रहे हैं। और एलजी इंतज़ामिया को और मरकज़ी हुकूमत को बिलखसूस इसके ऊपर संजीदगी से देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपने जिन लोगों को आज यहाँ पंचायती राज सिस्टम से जो लोग चुन के आए हैं उनके साथ आप भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय कुमार साहब, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट राजौरी। इनसे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो बीडीसी चेयरमैन की तरफ से आयद किए गए हैं कि आखिरकार सीडी पंचायत की जो प्लानिंग इस वक्त जो बनाई गई है उसमें पीआरआईज़ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्यों नहीं है। वर्मा साहब, कुमार साहब, ये इल्ज़ामात जो हैं बीडीसी चेयरमैन की तरफ से आयद किए गए हैं और मुख्तलिफ चेयरमैन की तरफ से ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि 20% करप्शन ली जाती है और उसके बाद जो है वो प्लानिंग, और वहीं दूसरा ये कहा गया है कि इस बार जो सीडी पंचायत की प्लानिंग हुई है उसमें पीआरआईज़ को पूछा नहीं गया, तो उसके मतलब क्या कहना चाहिए? सर, जो करप्शन है ऐसा बिल्कुल ये सारा झूठा इल्ज़ाम है, ऐसा कोई वो नहीं है। और ये जो सीडीएन पंचायत का प्लान होता है ये बड़ा छोटा सा प्लान होता है जो लगभग 20 लाख रुपए पर ब्लॉक होता है। तो इसमें फिर भी हम जो बीडीओज़ को चिट्ठी लिखते हैं तो बीडीओज़ ने सब अपने अपने बीडीसी डीडीसी से ये प्लान लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग काम रखते हैं। फिर अभी क्योंकि ये थोड़ा सा रिसेंटमेंट हुआ था लोगों में, तो अभी हम जो है दोबारा ये इनसे मतलब बीडीसी डीडीसी से पीआरआई से पूछ के हम उनके काम भी इसमें ले रहे हैं और इसमें एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया था कि जो प्लान कुछ बन चुका है उसमें उनको उनकी जो है वो उनको पूछा तक नहीं गया, क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा सब वीडियोज़ ने पूछा है, हमारे पास पूरे कागज़ हैं, उनके साइन होते हैं सारे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर केस में बोला है किसी ने नहीं पूछा तो वो आप बताओ। एक बीडीसी चेयरमैन का साफ कहना है कि मैं कुछ मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास से 20,000 रुपये के यानी कि 20% के हिसाब से कमीशन जो है वो ली गया और उसके बाद जो है उनका प्लान में नाम डाला गया। तो वो आप वेरीफाई करवा लो, वो अपने जो भी क्राइम ब्रांच जिसको देना है वो दे दो, तो उसमें हमें कोई वो नहीं है। जिसने अगर कोई गलत करता है तो वो भुगतेगा। बहुत शुक्रिया।
यह हमारे साथ विजय कुमार साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट। उनका साफ इनकार है कि जो बीडीसी चेयरमैन की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो सारे जो हैं वो बेबुनियाद हैं, और उनका ये कहना है कि अगर इसको किसी को ये लगता है कि अगर किसी ने करप्शन की है तो आप किसी एजेंसी के थ्रू जो है वो वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं।